नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। फटाफट अंदाज में बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी को सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की दी सौगात। चुनाव से पहले 12 जिलों को जोड़ने वाले 594 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। 36,000 करोड़ की लागत से तैयार होगा हाईवे। मध्य प्रदेश में कोरोना का बढ़ा ग्राफ। 24 घंटे में मिले 21 नए केस। शाम 4 बजे सीएम शिवराज की कोरोना पर समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोकी। राज्य निर्वाचन आयोग का ये बड़ा फैसला था। छत्तीसगढ़ में निकाय की जंग में प्रचार प्रसार का आखिरी दिन आज। शाम को थम जाएगा चुनावी शोर। 20 दिसंबर को होगी वोटिंग। अंतिम दिन, अंतिम दाव। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण भी स्थगित। राज्य निर्वाचन आयोग की आज बड़ी बैठक। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण स्थगित। रायपुर में सीएम भूपेश के कई कार्यक्रम आज। मुंगेली में गुरु घासीदास जयंती समारोह में होंगे शामिल सीएम भूपेश के कई कार्यक्रम। भिलाई में नगरीय निकाय चुनाव प्रचार में होंगे शामिल। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे रोड शो। मुंगेली में बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के पावन अवसर पर अमर टापू मंदिर में पूजा अर्चना कर सीएम भूपेश बघेल ने आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश को याद करते कहा कि बाबा के संदेश आज भी प्रासंगिक है। लोगों के बीच भेदभाव दूर कर लोगों में समानता का संदेश इससे अच्छा किसी ने नहीं दिया। सीएम ने कहा बारदाना की कमी का मुख्य कारण केंद्र सरकार की गलत नीति है। अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश को केवल 1 लाख गठान ही बारदाना उपलब्ध कराया गया है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाए जाने पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का विरोध किया। इस आधार पर कोर्ट ने इस आरक्षण पर रोक लगाई है। इससे एक बार फिर साफ हो गया कि कांग्रेस पूरी तरह से ओबीसी वर्ग के विरोधी है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में गलत तरीके से पक्ष रखकर इस आरक्षण पर रोक लगवाई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही है। यूपी के सियासी रण में प्रियंका गांधी पहले से ही काफी सक्रिय हैं और अब राहुल गांधी ने भी कमर कस ली है। यूपी में कांग्रेस का जन जागरण अभियान चल रहा है और आज अमेठी में राहुल गांधी इस अभियान में शिरकत करेंगे। यहां वे 15 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी पदयात्रा करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया के दौरे पर वो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम जनों से समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद वो मां पीताम्बरा देवी मंदिर और शनिदेव मंदिर जाकर पूजा अर्चना उन्होंने की। वहीं स्टेडियम ग्राउंड पर क्रिकेट प्रतियोगिता का बल्लेबाजी कर किया शुभारंभ। प्रदेश के राज्यपाल
मंगूभाई पटेल शहडोल दौरे पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने शहडोल सर्किट हाउस में स्वास्थ्य और अन्य विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि सिकल सेल एक जानलेवा बीमारी है। ये बीमारी आदिवासी क्षेत्रों में और आदिवासी समाज में काफी व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सघन अभियान चलाए जाएं। साथ ही कहा कि शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं तक सिकल सेल की बीमारी के बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सीएम शिवराज आज सभी मंत्रियों प्रभारियों के साथ कोरोना की समीक्षा करेंगे। सीएम ने सभी से जन जागरूक अभियान, वैक्सीनेशन अभियान, चिकित्सा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा। सीमावर्ती राज्यों में नया वेरिएंट मिला है, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है, इसलिए मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब किसी का भी भला नहीं किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय चंबल अंचल के दौरे पर। इस दौरान वे शुक्रवार शाम भिंड जिले के प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध दंदरोआ धाम पर पहुंचकर हनुमान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। वहीं पंचायत चुनाव के सवाल पर सिंधिया किनारा कर गए। इंदौर और भोपाल में मिले 8 पॉजिटिव। प्रदेश में कोरोना के 176 एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 176 एक्टिव केस है फिलहाल। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश के नाम बड़ी उपलब्धि। सेकेंड डोज लगाने में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1। एमपी में 4.51 करोड़ लोगों को लगा सेकेंड डोज। दूसरे पर गुजरात, तीसरे पायदान पर कर्नाटक। महाअभियान के दौरान एमपी ने बनाया था रिकॉर्ड। एक दिन में लगाए थे 15 करोड़ से ज्यादा टीके। वैक्सीनेशन की उपलब्धि पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जताया सीएम शिवराज और प्रधानमंत्री मोदी का आभार। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केसेस में बुनियादी फर्क है। मां के फैसले के तरफ सरकार का ध्यान नहीं था। मध्य प्रदेश सरकार को जनहित में और ओबीसी के हित में जरूरी स्टेप लेने चाहिए। ये सभी वर्ग के हित में है। प्रदेश के कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव एवं नगर निगम नगरपालिका के चुनाव नहीं करा सकती। प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव पूरी तरीके से निरस्त करे। उन्होंने लिखा कि ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन करे। ट्रिपल टेस्ट के तहत पूरी ओबीसी जनसंख्या का आर्थिक और सामाजिक आकलन करना है और ओबीसी को 27% आरक्षण पंचायत और नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में देना सुनिश्चित करें। दुर्ग में सीएम की रैली दौरान नेशनल हाईवे जाम को लेकर बीजेपी विधायक ने विरोध जताया। सीएम की रैली में पुलिस प्रशासन पर ट्रैफिक जाम की अव्यवस्था बन गई।
वहीं सीएम की रैली के दौरान घंटों तक हाईवे जाम रहा। जिसके बाद विधायक ब्रजमोहन ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया, जिसके बाद जनता ने राहत की सांस ली। इंदौर में बदमाशों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, जो कमिश्नर सिस्टम को बेतुका समझने की भूल कर रहे हैं। अब उन पर कैमरों की ही नहीं बल्कि पुलिस की भी खुफिया नजर। आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए लागू किए गए सिस्टम में अब अपडेशन हो रहे हैं। इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से ही पुलिस विभाग ने शहर में चौकसी बढ़ा दी है। शहर के इंटेलिजेंस अधिकारियों ने अब भेष बदलकर शहर में भ्रमण करना शुरू कर दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष में पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी के तहत केंद्रीय परीक्षण संस्थान इटारसी में रक्षा उपकरण प्रदर्शनी लगाई गई। शनिवार को प्रदर्शनी देखने जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी गुरुकरण सिंह उपस्थित हुए। प्रदर्शनी का विशेष आकर्षण कारगिल लड़ाई भारत की जीत दिलाने वाली तोप रही। जांजगीर चांपा जिले के जिला हॉस्पिटल जांजगीर में लेट लतीफी की इंतहा हो रही है। अब तक ना तो स्टाफ की भर्ती की गई और ना ही तकनीकी दिक्कतों को दूर किया गया। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को या तो बाहरी जिलों में या फिर निजी सेंटर में जाकर मोटी रकम खर्च कर सिटी स्कैन करानी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री और बालाघाट के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह जंग ने कहा कि अब जो भी निर्णय करना है पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग करेगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आरक्षण होगा या नहीं, इसका फैसला भी निर्वाचन आयोग करेगा। इस दौरान हरदीप सिंह डंगजिला अस्पताल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। बलौदा बाजार में जिला स्तरीय युवा महोत्सव में आज जिले के युवा और बुजुर्गों को भी अपनी कला को निखारने का अवसर दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन पहले ब्लॉक स्तर में हुआ। इसके बाद राज्य स्तर में प्रतिभागियों को अपनी कला दिखाने का अवसर मिलेगा। ये कार्यक्रम महिला बाल विकास, खेल विभाग और समाज कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर समृद्धि संस्कृति 36 गढ़िया परंपरा बेमिसाल की फोटो की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। साथ ही 800 प्रतिभागियों द्वारा फूड फेस्टिवल, वाद विवाद, निबंध, चित्रकला, खेलकूद, लोक परंपरा के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गरियाबंद के भरुआमुडा गांव में एक बच्चा जन्म से ही ऐसे रोग का शिकार हो गया। 8 साल से बिस्तर पर बैठा है। जहां एक तरफ मजदूर आदिवासी माता पिता उसके इलाज को लेकर काफी चिंतित है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके 2 छोटे भाई बहनों का परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। परिजन अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक मदद नहीं मिल सकी और ना ही कोई मदद के लिए आगे आया। वहीं दिव्यांग बच्ची के पिता ने कहा कि आधार कार्ड ना बनने से उसका राशन कार्ड से नाम कट गया और सरकारी इलाज में भी आधार का जोड़ा खड़ा हो रहा है।
जांजगीर चांपा जिले में मेऊ गांव में तालाब में एक युवक का शव मिला है। आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना पामगढ़ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। सुबह युवक का शव बस स्टैंड के पीछे डबरी तालाब में मिला। वहीं ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बलौदा बाजार में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के मौके पर शासकीय दाऊ कल्याण सिंह महाविद्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका आयोजन विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद और राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद भारत सरकार की तरफ से किया गया। इस मौके पर मुख्य प्रवक्ता एस.के. पाठक कुलपति मौजूद रहे। कार्यशाला में महाविद्यालय के 130 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कोबरा में शुक्रवार शाम भारी संख्या में जिला स्तर न्यायालय के अधिवक्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला दंडाधिकारी न्यायालय में एक मामले पर पैरवी कर रहे थे। तभी एक अधिवक्ता आर.एन. राठौर के साथ रिकॉर्ड को लेकर कलेक्टर ने उनसे अभद्रता की, जिसके बाद सभी अधिवक्ता काफी नाराज हो गए और कलेक्ट्रेट परिसर पर घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर रानू साहू अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थी। मौके पर एसडीएम डिप्टी कलेक्टर ने पहुंचकर हालात को काबू में करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। बाद में कलेक्टर ने खेद व्यक्त कर मामला शांत कराया। व्यापम घोटाला मामले में जीआरएमसी के पूर्व छात्र दिलीप और 2 दलालों को 5-5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इसे लेकर विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र श्रीवास्तव ने दस्तावेज मामले में दोषी मानते हुए 5-5 साल की सजा दी है। पीएमटी की परीक्षा 2009 में हुई थी और इंदौर सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर पर दिलीप कनोजे की जगह पर कथित आरोपी ब्रजेश ने परीक्षा दी थी, जिसकी मौत हो चुकी है। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने जिला मुख्यालय के सांस्कृतिक भवन के टीकाकरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया और हितग्राहियों और टीकाकरण दल से चर्चा की। कलेक्टर ने टीकाकरण दल के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण जरूरी है। ग्वालियर में अपर परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना को पुलिस स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मान से नवाजा गया। गांधी मेडिकल कॉलेज के एक विवादित भवन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। इस दौरान दंगों को पुलिस टीम के साथ नियंत्रण करने में सफलता पाई थी। इस दौरान उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की थी और कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई थी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में तैयारियां जोरों पर है। बेमेतरा के मारो में पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च किया। नवागढ़ थाना नांदघाट चौकी मारो प्रभारियों की तरफ से चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए तैयारियां जोरों पर है। 20 दिसंबर को नगरीय निकाय चुनाव होना है, जिसे लेकर हो रही है तैयारियां। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने आज जिला मुख्यालय के सांस्कृतिक भवन के टीकाकरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने टीकाकरण दल के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण की जरूरत है।
हितग्राहियों से उनके परिवार के अन्य सदस्यों के टीकाकरण की जानकारी अवश्य लें। साथ ही पात्र हितग्राहियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। राज्य में चुनावी आरक्षण प्रक्रिया 2014 के आरक्षण पर बीजेपी सरकार प्रदेश में पंचायती चुनाव कराने जा रही है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस ने कहा कि संविधान से छेड़छाड़ की गई। बीजेपी नए आरक्षण 2019 के संविधान के नियम में बदलाव किया गया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार होने के बावजूद प्रदेश में दो सरकारें हैं, एक शिवराज की सरकार, दूसरी सिंधिया की। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के जशपुर दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे बीजेपी के कद्दावर नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। प्रतिमा का अनावरण आगामी 12 जनवरी को रंजीता स्टेडियम के सामने किया जाएगा। नगर पंचायत चुनाव को लेकर बीजापुर के भोपाल पट्टनम में वहीं कांग्रेस से बगावत कर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने कुल 15 वार्डों में से एक वार्ड में कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ दिया है। आगामी 20 दिसंबर को नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और चुनाव के नतीजे 23 दिसंबर को आएंगे। मध्य प्रदेश के सागर में एक नर्स को मेहंदी लगवाना भारी पड़ गया। उसे मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। नर्स की गलती ये थी कि वो ड्यूटी के दौरान ये सब करती दिखी। कॉलेज प्रबंधन ने 4 दिन में नोटिस का जवाब मांगा। वहीं पत्र में कहा गया है कि शिशु रोग विभाग को एक वीडियो मिला। बेमेतरा में लंबे समय से जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग चल रही थी, जो अब लगभग पूरी होती नजर आ रही है। इसके पहले सोनोग्राफी सप्ताह में 2 दिन ही हुआ करता था। अब पूरे महीने प्रेगनेंसी, पेट संबंधित बीमारी की सोनोग्राफी तत्काल हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद साहू और विशेषज्ञों की टीम भी जिला अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं। जिला अस्पताल में कई सुविधाएं होने से लोगों के हजारों लाखों रुपए बचे।